Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to channel on with Sara Montes preparation. फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी यानी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने नजर आ रही है, इनका रिजल्ट अनाउंस किया है। ये केस नंबर है 229/2002 ये कल इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है, जिसके हमारे पास 18 जॉब्स थी और जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज प्रोफेशनल कोटास थे। उनकी जो फर्दर ये जो चीज़ें थी इस पे फर्दर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अभी मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाना है, वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कौन सी जॉब्स थी और ये कब अनाउंस हुई थी। और फिर वेबसाइट पे आए, कुछ लोग कह रहे थे सिर्फ वो हमें चीज़ वो मिल नहीं रही। तो यहाँ पर जब आप इन वेबसाइट पे आ जाएंगे, वेबसाइट के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके ये जनरल रिजल्ट रिक्रूटमेंट है, ओके जी। जनरल रिक्रूटमेंट के बाद आप जब यहाँ पर आप आएंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट्स लिखा हुआ है और रिजल्ट्स के ऊपर 24 यानी 2024 लिखा हुआ है। यानी वो रिजल्ट है जो एडवर्टाइजमेंट यानी जो केसेस 2024 के केसेस हैं उनका रिजल्ट अनाउंस वो आपको यहाँ मिलेगा। जो केसेस 2023 में होगा उनका रिजल्ट आपको यहाँ मिलेगा। 22 के जो 2022 के केसेस हैं उनका रिजल्ट यहाँ मिलेगा। जो 2021 के उसका रिजल्ट यहाँ मिलेगा और 2017 के उसका रिजल्ट यहाँ मिलेगा। तो 2024 में जब आप आएंगे तो आपको इस रिजल्ट मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये अपडेट लास्ट जो अपडेटेड है ये आपको नजर आ रहा है। ये लास्ट जो अपडेटेड नजर आ रहा है आपको, ये 5/11। आप कह रहे हैं सर अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ ही नहीं है, आप कह रहे हैं अनाउंस हुआ है, बिल्कुल अनाउंस हुआ है। आप वन स्टेप बैक जाएं। वन स्टेप बैक जाने का मतलब ये कि आपने 2023 में चले जाएं। या आप जब 2023 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ लिखा होगा अपडेटेड 20/11/2022। अब जब यहाँ पर इसको फर्दर क्लिक करेंगे तो हम एडवर्टाइजमेंट पहले देख चुके हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ये इसको नीचे क्रॉस करें, स्क्रॉल करें, लास्ट में ये एक एडवर्टाइजमेंट है जो आपको नजर आएगा। ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप इसको देख सकते हैं तो यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 22/9/2023 असिस्टेंट डायरेक्टर पीडीएफ। अगर इसको हम क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा फर्दर कि ये कौन सा केस नंबर है। इसको हमने क्लिक किया, ये आपके पास इसकी वो पूरी लिस्ट निकल के आई कि इस पे कितने लोग अपीयर हुए हैं और कितने पास हुए हैं। इसके 232 पेजेस हैं और इसमें ये लिखा हुआ है ऊपर आपके सॉरी आपके इस पे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ रिटन एमसीक्यूज पार्ट ऑफ 2020 केस 2023। ये कल 20 को अनाउंस हुआ है और उसमें हमारे कितने 232 पेजेस हैं। और उस 232 पेजेस को और फर्दर हम इसको लास्ट में जाकर जाने की कोशिश करेंगे कि इसके कितने। ये अगर इसको मैं स्क्रॉल करके लास्ट पेज पे आ जाऊं तो यहाँ पर इसकी समरी मौजूद होगी। ये समरी 27,950 लोगों ने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल अपीयर हुए थे 13,138। टोटल कैंडिडेट जिन्होंने क्वालिफाई किए वो 12,773। अब यहाँ पर मसला पास और फेल का आ जाता है कि पास ये, आप ये याद रखें कि हर केसेस की अलग डिफरेंट वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर केस का अलग एक अपना डिफरेंट वो क्राइटेरिया होता है। तो इसी तरह इस पोस्ट का भी एक क्राइटेरिया है। यहाँ पर आपको इतने पेजेस मिलेंगे और इतने लोग देखें, यहाँ पर 12,000 लोग पास हैं, टोटल 18 सीट्स हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन पास है, कौन डिस्क पे इम्तिहान दे सकता है और कौन इंटरव्यू तक जा सकता है। तो यहाँ पर पहले भी बताने के लिए ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो कंट्रोल F करके आप अपनी वो कोटा वाइज अपना मेरिट, ये देखें, दो तीन तीन चीज़ें आप ये नोट कर लें, ये आपको सामने नजर आ रही हैं। एक तो ये सीरियल नंबर, ये अलग है, सीरियल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर ये आप इसको अपना करेंगे, रोल नंबर मेरा है या मेरे नाम से कोई और नाम तो नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये जनरल मेरिट है, ये जनरल मेरिट पे, ठीक है ना। ये जनरल मेरिट आपका फर्स्ट जो मेरिट है जाहिद अली है, ये इसका KPKPS पास है। और इसी तरह बाकी जो मेरिट की सीट्स हैं तो मेरिट हैं। और इसी तरह एक बात है कि एक अगर एक मेरिट पे दो दो लोग भी आ सकते हैं, अगर उसके नंबरिंग सेम है और उनका कोटा भी सेम है तो वो एक इस नंबर पे दो दो वो चीज़ें आ सकती हैं। तो ये इस तरह का थी, ये मैंने आपको ये इस तरह बताया। अब हम चलते हैं फर्दर के इसका फर्दर प्रोसेस क्या होगा। फर्दर प्रोसेस में आपको चीज़ें बता देता हूँ। पहले मैं आपको चलता हूँ दोबारा अगेन
वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आपको, उस पे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है। एडवर्टाइजमेंट में अगर आप देख लेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस पे जॉब्स 18 नॉब्स है, लेकिन यहाँ पर नीचे आप इसको पढ़ेंगे, नीचे अगर इसको स्टडी करेंगे फर्दर करेंगे, नोट, ये क्या लिखा है उन्होंने, उन्होंने नोट लिखा है। नोट में उन्होंने लिखा है, ये नोट में लिखा है, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स एट फर्स्ट स्टेज एमसीक्यू स्क्रीनिंग टेस्ट शैल बी हेल्ड। फर्स्ट इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया, देयर आफ्टर उसके बाद सब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। इंग्लिश का 100 मार्क्स का सब्जेक्ट टेस्ट कंडक्ट होगा एट द रेशियो ऑफ 8/n, एंड फाइनल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू टेस्ट। अब मैं इस पूरे का आपको ना एक मैंने एक वो बड़ा फार्मूला बनाया है। तो ये आपका केस नंबर है, ठीक है जी। ये इस तरह के ये वो आपके ये इसमें हैं, ये केस नंबर है, केस नंबर 2029 है। असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेरिट की 2 सीट्स हैं इसमें, और आर की 2 है, और सिंध यू की 1 है, केपीके की 1 है, और इसी तरह बलूचिस्तान की 1 है। तो इस तरह अभी जितने भी अभी लिस्ट लगी है मेरिट वाइज, अगर मेरिट की 2 हैं तो मल्टीप्लाई इसको करें 8 के साथ, तो ये टॉप 16 कैंडिडेट जो है ना टॉप मेरिट पे आएंगे। उसके बाद सिंध आर की अगर आर 2 सीटें हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर 8 के साथ, क्योंकि जो उन्होंने टेस्ट हमें बताया कि वो 1:8 के साथ एक सीट के अगेंस्ट में 8 लोग बुलाएंगे। अगर आपकी सीट एक है तो 2 लोग आएंगे। इस तरह से नरबन की एक है तो उसके अगेंस्ट में 8 लोग या ऐसे 10 बुला सकते हैं, एफपीसी के पास ये पावर होता है। तो ये चीजें हैं। इसी तरह जो मतलब जो ये मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, ये कंफर्म फिगर नहीं है, लेकिन इस पे कि ये थोड़ा बहुत परसेंट 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एफपीएससी के जो उन्होंने के जो एडवर्टाइजमेंट दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस तरह होगा। तो इसी तरह ये इनके टेस्ट होंगे। टेस्ट कौन सा होगा, रिक्रूटमेंट अभी एप्लीकेशन जिस तरह मैंने प्रोसेस बता दिया है कि इसका जो एडीआईबी का जो जो प्रोसेस होगा, पहले एप्लीकेशन है फिर स्क्रीनिंग है, दोनों चीजें हो गई हैं, अभी उसका डिस्क्रिप्टिव होगा। एक के अगेंस्ट में 8 लोग, 8 लोग को बुलाए जाएंगे, ठीक है, एक के अगेंस्ट में 8 लोग को बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो पास होंगे उनको फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा। पास फिर कौन होगा डिस्क्रिप्टिव में, जो 50% मार्क्स लेगा। ये भी फिर मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। और इस तरह ये शॉर्ट लिस्टिंग है, शॉर्ट लिस्ट होगी, फिर इंटरव्यू, फिर साइकोलॉजी, रिकमेंडेशन, नॉमिनेशन, इस तरह 9 स्टेप्स हैं। मेन चीज है डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब क्योंकि बारी है डिस्क्रिप्टिव पेपर की, डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर याद रखिएगा, अभी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका 100 मार्क्स का होगा, और उसमें क्या क्या आ सकता है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें एक ऐसे होगा, 3 4 ऐसे या 3 या 4 ऐसे होंगे। उसमें 50 मार्क्स ऐसे के होंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक पिरसी होती है कॉम्प्रिहेंशन, और उसके अलावा ग्रामर के कंपोजिशन, पेरा वर्ड्स होते हैं, और इडियम्स होते हैं, ट्रांसलेशन होता है। ये तमाम चीज़ें होके आपका 100 मार्क्स बनाती है, लेकिन इसमें अपने एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको लेना बहुत ज़रूरी है। जो फिर टॉपर होगा, 50 मार्क्स लेने के बाद भी अगर आप रेशो अगर 1:8 के हिसाब से अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, उसमें अगर टॉप 2 आएंगे, यानी टॉप 2 के मतलब यानी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट टॉप 5 से करेंगे, टॉप 5 के बाद टॉप 3 का इंटरव्यू होगा। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी का था कुछ क्वेश्चन से, कि एक तो वेबसाइट पे मसला आ रहा था कि हम इसको सर्च कैसे करें। आप सर्च ईयर वाइज अभी अपडेट हुआ है, ईयर वाइज इसको अपडेट करेंगे। फर्दर डिस्क्रिप्टिव पेपर कंपोजिशन, इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे, और हमने पास पेपर कोशिश करेंगे हम इसको भी आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।